प्रभु यीशु दा वचन है। हालेलुया हालेलुया। और सब हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे समर्थी नाम ਨੂੰ महिमा मिले। ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ पढ़ना है। पर मैं चाहांगा कि जिन्नियां भी इस जगह ते प्रभु दी बेटियां प्रभु दे बेटे हैं अपना पूरा ध्यान लगाओ, पूरे तन ते मन दे नाल प्रभु दे वचन ਨੂੰ सुनना है, क्योंकि वचन इस साडे लई बरकत है। आमीन हालेलुया। वचन ही है जो सानू बेदार करता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। वचन है जो जिंदगियां नू तब्दील करता है। आमीन। वचन है जो बीमारां नू चंगे करता है, क्योंकि प्रभु दा कलाम च लिखा गया वो अपना वचन घल के चंगा करता है और आने वाली तबाही तो बचाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी उस समर्थी प्रभु दे वचन दे विचों पढ़न लगे हैं, और जिन्हां कोल बाइबल है तुसी अपने बाइबल नू खोल सकते हो। प्रभु यीशु मसीह दा समर्थी वचन अज असीं पढ़ रहे हैं उत्पत्ति किताब उसका एक अध्याय। उत्पत्ति किताब एक अध्याय और उसके 14 आयत तो असीं पढ़ना शुरू करना है। उत्पत्ति किताब एक अध्याय 14 आयत तो। जिन्हां को बाइबल नहीं है तो वो बहुत ध्यान नाल सुनो, अपना पूरा फोकस लाइयो प्रभु यीशु दे वचन दे बारे। और मैं माइक दे द्वारा इस जगह तो पढ़ रहा है। बाइबल च लिखिया ता परमेश्वर ने आख्या कि आकाश दे अंबर विच जोता हूं ता जो दिन नू रात तो अड करन, नाले ओ निशाना ते रुत्तां ते दिनां ते वरियां लई हों। वो आकाश दे अंबर विच जोता हूं भई वो धरती उत्ते चानन करन, अते उवें ही हो गया। सो परमेश्वर ने दो वड्डियां जोतां बनाईयां, वड्डी जोत जिहड़ी दिन उत्ते राज करे अते निक्की जोत जिहड़ी रात उत्ते राज करे। नाले उसने तारे भी बनाए। तां परमेश्वर ने उन्हां नूं आकाश दे अंबर विच रखिया भई धरती उत्ते चानन करन अते दिन और रात उत्ते राज करन अते चानन नूं हनेरे तो अड करन। तां परमेश्वर ने डिठा भई चंगा है। सो सांझ ते सवेर चौथा दिन होया। आओ सब अखां बंद कर दे। स्वर्गीय परमेश्वर असीं इंसान होने दे नाते प्रभु तेरे कलाम नूं पढ़ सकते हाँ और असीं पढ़िया है प्रभु, पर मैं प्रार्थना करदा हाँ प्रभु उस वचन की व्याख्या तू ही कर सकता है। और प्रभु मैं दुआ करदा इस जगह ते प्रभु अपने आप को तेरे हवाले करदा हाँ। मैं बेनती करदा प्रार्थना करदा दे पढ़े हुए वचन उत्ते और सुनाए जाने वाले वचन उत्ते मैं तेरी कृपा तेरा अनुग्रह तेरी बरकत मांगदा है। ये प्रार्थना यीशु नाम च मांगदे। कृपया सब अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया हालेलुया। इस तरफ बैठे हैं सबना ने बोलना है, सारे ने हालेलुया। प्रभु यीशु दे समर्थी नाम नूं महिमा मिले। असीं मुबारक कहा कि साडा प्रभु सानू अपना वचन दे रहा है। और ये आम 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 ये गल नहीं है, बंदगी का हिस्सा बनना कोई आम गल नहीं है, वचन नूं सुनना कोई आम गल नहीं है। और केड़ा वचन जो इस युग दा कलाम इस युग दे विच आया है। हालेलुया। जो तुसी इस बंदगी चाहे हो तुसी इहदा हिस्सा बन गए, तुसी मिलके गाया, तुसी ताली बजाई, हालेलुया धन्यवाद प्रार्थना कीतियां। ये की है बंदगी का हिस्सा बने तुसी। हालेलुया। ये आम गल नहीं है, इस जगत की नींव रखन तो पहला इस समा मुकर्रर किया गया सी। ये आम गल नहीं है, इस समा पहले ही मुकर्रर किया गया।
ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ कि असी सब इकट्ठे होइए प्रभु के वचन सुनिए, क्योंकि वचन जो है ये जिंदगी दी रोटी है, ये वचन जीवन दी रोटी है। ये वचन जेड़ा इहदे विचों लेंदा है उहदे विच जीवन आंदा है, पर केड़ा जीवन आंदा? वो जीवन जेड़ा अनंत जीवन है, पर इको ही अनंत है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो परमेश्वर का जीवन तुहाडे विच आवेगा। वो जिहड़ा परमेश्वर का जीवन है ओदी कदी शुरुआत नहीं हुई और ना ही ओदा कदी अंत होवेगा, यानी कि वो जीवन जिहदी कोई शुरुआत नहीं, जिहदा कोई अंत नहीं, वो अनंत जीवन हुंदा है। इसलिए जे ओदा जीवन तुहाडे विच है, तुसी भी अनंत हुंदे हो। इसलिए बाइबल बयान कर दिया नेचावान मरदे नहीं है, नेचावान सिर्फ सौंदे आ। जेड़े नेचावान है उन्हां दे अंदर मसीह दा जीवन है, और मसीह दा जीवन अनंत जीवन है। असीं सदा लई अपने यीशु दे नाल रहना है, असीं सदा लई स्वर्ग दे विच जाना है। हालेलुया। किन्ने क दिन जां किन्ने दिनां दे लई? सदा 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 दे लई अनंत जीवन है उस जगह ते। हालेलुया। हालेलुया। इस धरती उत्ते जिहड़े दिन हन ये दिन गिने गए, ये दिन ठहराए गए। हर इंसान दे दिन गिने गए, ठहराए गए, समा नियुक्त किया गया। हर इंसान जिहड़ा धरती ते आया उहदी एक शुरुआत है, ओहदी शुरुआत है ते एक दिन ओहदा अंत भी हो जाता है। समझो ओहदा जन्म है, ओहदी मौत भी हो जाती है। पर इस पवित्र बाइबल के अंदर वादा है, इस पवित्र कलाम के अंदर, कुरिन्थियों की किताब के अंदर पवित्र आत्मा जो पौलुस के अंदर है, उन्हें कहा मैं तुहानू एक भेत दसदा हां। वो भेत है कि असीं सारे नहीं सोवांगे। कुछ हन जिहड़े मौत का स्वाद नहीं चखणगे, कुछ हन जिहड़े तब्दील हो जाणगे, वो बदल जाणगे। हालेलुया। वो जिंदा ईश्वर नूं उठाए जाणगे, क्योंकि ये बाइबल का वचन है, एक कलाम है। बाइबल बयान करदे जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पर प्रभु का वचन कदे भी नहीं टल सकता। इसका मतलब कुछ होणगे जिन्हें मौत नूं हराणगे। हालेलुया। क्यों हराणगे? और क्योंकि यीशु मसीह ने पहला हराया है, यीशु मसीह ने मौत नूं हराया है, यीशु मसीह ने नरक नूं हराया है, यीशु मसीह ने कब्र नूं हराया है, यीशु मसीह ने दुष्टात्मा नूं हराया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक बेप्रतीति नूं हराया है। जे उन्हें हराया है ते ओदे बेटियां, ओदे बेटे जो यीशु दे विचों निकले हन, वो भी हराणगे, क्योंकि प्रभु दा वचन बयान करता है जिस तरह मैं जित्या हां, मैं जित्या हां। उन्हें कहा मैं जित्या हां। इधर ध्यान करो सारे। हालेलुया। यीशु मसीह की है जित्या, उन्हें जित प्राप्त की है, पर अज समा तुहाडा ते मेरा है। जो वो जित्या है, पर अज समा किदा है? अज समा तुहाडा है। अज समा तुहाडे कोल है कि तुसी जितना है या हरना है। हालेलुया। अरे याद रखो, जेती कोई तरीके ना सकते हैं। ये बाइबल लिखा ना बल नाल ना शक्ति नाल, पर परमेश्वर दे आत्मा दे नाल। ये लड़ाई है जो पवित्र आत्मा के द्वारा लड़ी जाएगी। ये लड़ाई है जो पवित्र आत्मा तो बिना कोई जित नहीं सकता। और पवित्र आत्मा की है इस युग का वचन, इस युग के वचन नाल लड़ाई जीती जाएगी, एक कलाम नाल लड़ाई जीती जाएगी। हालेलुया। साडी लड़ाई किसी इंसान नाल नहीं है, किसी मनुख नाल नहीं है। साडी लड़ाई बाइबल लिखिया है दुष्ट आत्मा दे नाल है, अंधकार दे महाराजियां दे नाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। कि तुसी अपने यीशु नूं प्यार करदे हो? कि सब प्यार करदे हो प्रभु यीशु नूं? यीशु तुहाडे नाल तुहाडे तो ज्यादा करदा है। हालेलुया।
यीशु नाम की महिमा हो। हुण बड़े ध्यान नाल सुनना, जो असीं आयतां पढ़ियां हुण असीं उधर नूं जान लगे हैं। हुण प्रभु का वचन बयान करता है कि उस प्रभु ने रचना की थी, उन्हें रचिया, बुद्धि नाल उन्हें रचना की थी हर एक चीज की जो तुहानूं दिसण विच आंदी है, क्योंकि रचनहारे दो नहीं हो सकते, रचनहारे एक है, उन्हें रचिया है। पर बाइबल बयान कर दी कि उन्हें बुद्धि नाल जहान नूं रचिया। हुण उस प्रभु ने जो रचना की थी उन्हें बनाया। हुण जो उन्हें बनाया है तो बाइबल लिखे उन्हें वड्डियां जोतां बनाई, वड्डी जोत और छोटी जोत, जिन्हों सूरज कहा जाता, चंद्रमा कहा जाता। उन्हें तारे बनाए ता जो दिन और रात विच फर्क होवे। पर बहुत ध्यान नाल सुनना, हुण जिहड़ी गल असीं अज करन लगे और अज असीं प्रचार हुण करन लगे है मौसम जां रुत कह सकते, रुत समझते हो, रुत्तां। हालेलुया। ये सब की है? प्रभु ने रचिया, प्रभु ने बनाया मौसम नूं। उन्हें बड़ी जोत बनाई जो कि सूरज है, चंद्रमा बनाया, और ता जो की होवे, ये सब निशान है कि प्रभु ने मौसम का भी उन्हें तब्दीली करनी है। बनाया उन्हें मौसम जिन्हों रुत्ता कहा गया। हालेलुया। और सब बड़े ध्यान नाल हुण सुनियो, असीं जिहड़े हुण मौसम दे विच रह रहे आ, इनू सर्दी का मौसम कहा जाता है। और ये ही मेरा प्रचार है। मैं क्या मौसम ते अज असीं देखदे हां, मौसम ते गल करिए, रुत्तां ते प्रभु ने रुत्तां बनाईयां, क्योंकि बाइबल च लिखिया है उन्हें रुत्तां बनाईयां, सर्दी दी जां फिर गर्मी दी। एक ही मौसम की तब्दीली। पर कौन करता है मौसम में तब्दील? ये उहदी रचना के अंदर है। इन्ना महान है प्रभु, इन्ना महान है ओ रचेता कि उन्हें एक तारा जड़ा एक धरती तो बड़ा है, एक तारा, ये धरती उहदे सामने जिन्नी बड़ी धरती बहुत छोटी पै जाएगी। वो कितना महान प्रभु और बुद्धिमान परमेश्वर। उन्हें बुद्धि दे नाल जो जहान रचे, ये जहान दे विच, इस संसार दे विच उन्हें इंसान नूं रखिया, पर नाल उन्हें रुत्तां दित्तियां, मौसम दिता। ये रुत्तां सर्दी दा गर्मी, ये सारा कुछ उस प्रभु दी प्लैनिंग दे अंदर है, उहदी योजना दे अंदर है। पतझड़ दा आना जां बहार, ये सारा कुछ की है उस प्रभु की योजना के अंदर। मुझे प्रभु की योजना के अंदर आ, पर जो कुछ प्रभु ने बनाया, वो जो कुछ प्रभु ने रचिया इंसान नूं शिक्षा देने दे लई, कि इंसान इहदे चों सिखे। कि तू जानदे बाइबल बयान करदे कीड़ी कोलों भी सिख, कीड़ी भी को सिखांदी है। ये बाइबल बयान करदी है कि यीशु मसीह जीवन का रुख है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ। सूरज ये मसीह का प्रगटावा है। सूरज किदा प्रगटावा है? ये प्रभु यीशु मसीह का प्रगटावा है। हालेलुया। पूरे संसार को रोशन करता है। एक ये सूरज जिहड़ा निकलदा है, छुपदा है, ये की प्रगट करदा? पूरे संसार को रोशनी दिंदा है। तो साडा प्रभु यीशु मसीह किसी एक जात, एक मजहब लिए नहीं आया, उन्हें अपना लहू नेचावान नाल बहाया है। जिहड़ा उहदे ते विश्वास करे नाश ना होवे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। जितना सूरज निकलदा है और दोपहर नूं पूरे जोश हुंदा है, शाम नूं डुब जांदा है। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह का जन्म होया, यीशु मसीह आया और उन्हें सेवकाई की थी और मरिया, पर मरण तो बाद वो जी उठिया।
सूरज छुप जाता है पर अगले दिन यह हनेरे नूं हरांदा है, यह हनेरे ते जित प्राप्त करता है, इहदीआं किरणां विच शिफा निकलदी है। हालेलुया। क्योंकि सूरज भी मसीह दा प्रगटावा है, ये चंद्रमा किहदा प्रगटावा है? उनका चंद्रमा मसीह दी दुल्हन दा प्रगटावा है। किस तरह? चंद्रमा उदों आंदा है जदों सूरज छुपिया होवे। सच है। साडा प्रभु यीशु मसीह आया, सेवकाई की थी, मरिया जी उठिया और वो स्वर्ग से उठाया गया। स्वर्ग से उठाए जाने तो बाद जिद्दां असीं वेखदे हां सूरज आंदा है, पूरे जोश विच दोपहर नूं हुंदा है, शाम नूं छुप जांदा है। चंद्रमा कदों आंदा है? सूरज दी गैर हाजरी दे विच। किन्हां नूं समझ लग रही है? हुण मसीह दी दुल्हन दा समा है। साडा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग दे विच है, पर यह समा मसीह दी दुल्हन दा है। यह समा तुहाडा है चमकन दा। ब्रदर राणो क्या चंद्रमा दे अंदर कोई प्रकाश नहीं है, ओदी नहीं कोई रोशनी, पर ओदे उत्ते जिहड़ी रोशनी है वो सूरज दी रोशनी है। सूरज ही चंद्रमा ते चमकदा है। चंद्रमा दी अपनी नहीं है बल्कि सूरज चमक रहा है। ये तुहाडी कोई रोशनी नहीं, मेरी कोई रोशनी नहीं है। ये गुण, ये प्यार, ये मसीह दा करैक्टर साडा नहीं है। यीशु दा जीवन है तुहाडे अंदर, यीशु दा सुभाव है तुहाडे अंदर। हालेलुया। तुहाडे गुण नहीं चमक सकदे, मसीह दा जीवन चमकदा है। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। हुण बाइबल बयान करदी कि प्रभु ने रुत्तां बनाईयां। उन जड़ी रुत्तां है की है, और मैं खास ज्यादा लंबा नहीं पर बड़े थोड़े समय दे लई तां जो तुहानूं समझ लगे, सिर्फ सर्दी और गर्मी नूं असीं लै रहे, दो मौसम लै रहे, सर्दी दा और गर्मी दा। इस सर्दी दा और गर्मी दा मौसम समझो कि रुत्तां है, रुत्ते आए। पर ये जिहड़ियां रुत्तां हन, ये जिहड़ा मौसम है, इहदे नाल बहुत कुछ जुड़िया है। जदों रुत बदलती है उहदे नाल नाल तुहाडी भी तब्दीली हुंदी है, क्योंकि ये मौसम दे नाल असीं जुड़े पे हैं। ध्यान देवो, हुण मौसम की है, चेंज हो रहा है। सर्दी विचों निकल के असीं गर्मी वाल जा रहे हैं। हुण जो गर्मी वाल वध रहे हैं उहदे नाल नाल कोई तब्दीली है जिहड़ी तुसीं करदे हो। जो मौसम चेंज हुंदा है तुहाडी भी नाल तब्दीली है। और ये तब्दीली किद्दां है? सर्दी दे जिहड़े कपड़े आ हुण तुसीं पैक करने शुरू करने, रखने शुरू कर देने। जिद्दां कि गर्म मौसम आएगा तुसीं की करना है? जिहड़े सर्दी दे आ इन्हूं पैक करने शुरू करने हैं। अपनी जैकेट, अपनी स्वेटर, जो भी है सारा कुछ पैक करना है। और किहड़े कटने पैने तन? क्यों? क्योंकि रुत बदली है, क्योंकि चेंज होया कुछ। जदों रुत बदलती है उहदे नाल नाल तुहाडा पहरावा भी बदलदा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ प्रभु का वचन साडा कितना महान है। उन्हें रुत्तां बनाईयां इसलिए बनाईयां तां जो सानू कुछ सिखावे, कोई तब्दील करे। इहदा रुत साडी तब्दीली नाल जुड़ी है जां असीं इस रुत दे नाल जुड़े हुए हैं। हुण बड़े ध्यान नाल गर्मी होवे जून जुलाई दी, जून जुलाई बहुत तेज गर्म हुंदी है। सर्दियां दे अंदर 2 महीने ज्यादा गिने जाते, दिसंबर ते जनवरी सब तो ज्यादा ठंड वाले, और गर्मी दे जून ते जुलाई। हुण जून जुलाई दी गर्मी होवे, गर्म रुत, ते गर्म रुत दे अंदर कोई जैकेट पावे, टोपी पावे गर्म, और सारे गर्म कपड़े पा के घूमे फिरे। ਇਹਦਾ मतलब वो की मना जाएगा कि इत्थे नहीं सही, कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। क्योंकि जेड़ा सही नॉर्मल इंसान है उन्होंने पता है रुत केड़ी है, मौसम केड़ा है और तब्दीली है। समझो जेकर तुसी रुत दे अनुसार चेंज नहीं हुंदे
ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਬਰਫ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰੋ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲਿਆਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੋਸਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਤਾਂ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੋ। ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਰੁੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੀਣਾ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਪਿਆ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਹੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਤ ਜੋ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲ ਜਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਬਦਲੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਰੁੱਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੇ, ਕਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕੁਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਵੋ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਚਾ ਕਰ ਲੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੰਨੇ ਚਾ ਕਰ ਲੋ ਪਹਾੜ ਵੀ ਟੱਟਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰਚਨਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ।
ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਭਰੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਆਓ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। और बाइबल चो से पढ़ांगे ओदा 1 नंबर जबूर, जबूरां दी किताब 1 नंबर जबूर। ओदी पहली आयत मैं पढ़दा इस जगह पे, पहली आयत पढ़ना शुरू कर दे। जगह ते लिखिया है, तन है ओ मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा अते ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखोलियां दी झुंडी विच बहिंदा है। हालेलुया। किन्ने इस गल नूं समझे हन? धन्य ओ मनुख जेड़ा दुष्टां दी सलाह नहीं मनदा। मुबारक है और इंसान जेड़ा वचन दी सलाह मन लेंदा है। और मैं दस रहा कि जेकर तुसी रुत दे अनुसार नहीं बदलोगे तो फिर नुकसान तुहाडा ही होवेगा। ये चंगी सलाह दसी जा रही है और ये चंगी सलाह मेरी नहीं बल्कि पवित्र आत्मा दी है। हालेलुया। बाइबल बयान कर रही है, ताने ओ मनुख जेड़ा दुष्टां दी मत उत्ते नहीं चलदा, ना पापियां दे राह विच खड़ा रहिंदा अते ना मखोलियां दी झुंडी विच बहिंदा है, पर ओ यहोवा दी व्यवस्था विच मगन रहिंदा अते दिन रात उस दी व्यवस्था उत्ते ध्यान करदा है। ओह तां उस बिरछ वर्गा होवेगा जो पानी दियां नदियां उत्ते लाया होया है, जेड़ा रुत सिर अपना फल दिंदा है। कदों फल दिंदा है? कदों? रुत सिर फल दिंदा। ये जेड़े रुख की गल की जा रही, ये प्रभु दा कलाम कोई आम रुखा की गल नहीं हो रही, ये विश्वासी की गल हो रही है। जे यीशु मसीह जीवन का रुख है तो तुसी भी तो रुख हो। तुसी जे यीशु ने कहा मैं अंगूर दी बेल है तो तुसी टाहनियां हो। जे तुसी टाहनियां हो, जे तुसी भी ओ रुख हो, बिरछ हो, ते फिर तुसी फल देना है। कदों देना है? रुत सिर सीजन ते, अपने बहार ते, अपने मौसम ते। ते कदों आवेगा मौसम? कदों आवेगा समा? केड़ी रुत दी गल बाइबल कर रही है? हुण जो समा तुहाडे कोल है, लिखिया कि वह फल देवेगा। वो बिरछ, हुण जिहड़ा बिरछ है ये तुसी हो, ये मैं हां। हुण असीं देना है फल, किदे लई? मसीह दे लई। हालेलुया। तो कदों देवोगे? रुत से। हुण बड़े ध्यान नाल सुनो, जिहड़ी हुण गल असीं शुरू करन लगे। हुण जिहड़ा सूरज तुसीं अज वेख रहे हो, वेखदे हो सुबह जो निकलदा है, इहदी जिहड़ी गर्मी है, इहदी जिहड़ी तपश है, उधर खास ध्यान दईओ। ये गर्मी जां ये तपश कणक नूं पका नहीं सकदी। इन्नी क तपश नाल नहीं इहने पकना। जिहड़ी कणक बीजी है इन्ने नाल थोड़ी ने तप जाना जां पक जाना है। इन्हें कुछ ज्यादा गर्मी की जरूरत है। इसका मतलब कि इन्हें अपनी रुत नाल पकना है। और कदों रुत? जदों सूरज का प्रकाश थोड़ा जिहा तेज होवे। इन्हें कदों अपने रंग फड़ना है जां कदों पकना है? जदों सेक वधे, जदों ज्यादा प्रकाश सूरज का होवेगा, जदों गर्मी थोड़ी जी तेज होवेगी। ये जिहड़ी धुप तुसी देखदे हो, इहदे च बैठ के तुहानूं मजा आंदा है। पर जदों अप्रैल तो अगे जावेगा, अप्रैल लागे आवेगा, इन्हें पसीना कट देना है। इहदा मतलब वो गर्मी किसी चीज लई है, वो है धरती दी जिहड़ी फसल है वो पक जावे, ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
देख लो किहड़ी चीज सड़दी है उदों ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟੰਡਲ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਟੰਡਲ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਪਨ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆ ਅੱਜ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ सूरज ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਓ ਹਰੇ ਤੋਂ ਰੰਗ ਨੇ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇ ਟੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ दानियल के दिनों के अंदर वचन इन्ना नहीं खोलिया गया मूसा के दिनों के वचन इन्ना नहीं खोलिया गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के दिनों के वचन इन्ना प्रगट नहीं होया पर धन्यवाद है पौलुस के दिनों में नहीं जॉन वेस्ली के दिनों में नहीं लूथर के दिनों में नहीं पर इस लौदीकिया युग के अंदर हालेलुया एक नबी दी आंदा वादा सी धन्यवाद है मलाकी 4 5 6 के अनुसार एक एलिया नबी इस युग में आया जिहदे द्वारा एक युग शुरू होया वो की इस युग दी रुत है ये वही मौसम है ये मौसम केड़ा है ओ सूरज इन्ना जोश नाल आ वचन इन्नी पावर दे नाल काम कर रहा है कि ये वचन मसीही लोकां नूं तैयार कर रहा है मसीह दी दुल्हन रंग भर रही है उन्हां दे अंदर बेदारी आ रही है सुतियां होइयां प्रार्थनावां तो डिगियां होइयां प्रार्थनावां तो कमजोर प्रार्थनावां तो विश्वासी घुटने तैयार है वो तोबा तैयार है पश्चाताप तैयार है उन्हां दी जिंदगी च तब्दीली हो रही है उन्हां दे अंदर जोश आ रहा है वो अपनी गलतियां मान रहे हैं ये क्यों हो रहा है क्योंकि सूरज चमक रहा है यीशु मसीह दा वचन ओदी दुल्हन उत्ते चमक रहा है हालेलुया इतना की हो रहा है जेडे मसीह दुल्हन है वो तैयार हो रही और ये जो मीटिंग असं देख रहे हैं हिस्सा है ओदा एक ही चीज तैयार कर दी है ब्रदर ब्राह्मण ने क्या वचन नेचा किदा आंदी है वचन सुनन देना ते सुनना परमेश्वर का वचन है जो तुसी वचन सुनते हो ये कोई आम गल नहीं है ये वचन ने तुहाडी जिंदगी च काम करना ही है जेड़ा अपने हृदय को खोल देगा प्रभु ने उहदी जिंदगी च तब्दीली लियानी है हालेलुया ये प्रभु यीशु मसीह कर रहा है तुहाडी जिंदगी च तब्दीली वो गुस्से नूं बाहर कढ रहा है गंदे जीवन नूं बाहर कढ रहा है वो बुरे स्वभाव नूं बाहर कढ रहा है वो ईर्षा नूं बाहर कढ रहा है ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ प्रेम लिया रहा है आज्ञाकारी लेके आ रहा है वो मोहब्बत पैदा कर रहा है भाईचारा लेके आ रहा है त्याग लेके आ रहा है कुर्बानी लेके आ रहा है ये विश्वासियों के अंदर कुर्बानी वाला जीवन आ रहा है हालेलुया यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो हालेलुया ओ प्रभु यीशु मसीह इस जगह ते हर एक विश्वासी बेटी विश्वासी बेटे नू प्यार करता है और मैं दसदा इस युग दे नबी ने कहा जो मौसम बदलता है तब्दीली हुंदी है और मेरे युग दे नबी ने कहा एक बहुत बड़ा तालाब सी उस तालाब दे अंदर पानी और पानी दे अंदर बतखा सी किने मेरी गल सुन पा रहे हो उनका बहुत बड़ा तालाब सी और उत्थे की सी बतखा जो पानी च रहिंदियां है पर उन्हां बतखा ने ब्रदर ब्राह्मण क्या बहुत ज्यादा जो बतखा सी और उन्हां बतखा ने कुछ महसूस किया और की मैं दस रहा हूं की महसूस उन्होंने किया रोसी हवा
जिहड़ी चलदी है नजर नहीं आती, उहदे च हवा च उन्होंने कुछ महसूस किया कि हवा ये तब्दील हो रही है, इहदे च ठंडक महसूस हो रही है। और इसलिए सी कि हुण अगे सर्दी का मौसम आ रहा सी। हुण जो सर्दी का मौसम आ रहा सी और उन्होंने बचपन ने कहा कि हुण ये पानी जेड़ा है इत्थे ये जम जाएगा, ये तालाब जम जाएगा, क्योंकि की आ रहा अगे सर्दी आ रही है। इस तो पहले सर्दी आई नहीं, पर उन्होंने महसूस करना पहले शुरू कर लिया। किन्ने दसिया उन्होंने? हालेलुया। पहला चिन्ह सी, पहले की होया? चिन्ह प्रगट होया। और चिन्ह केड़ा सी? हवा। ਇਹਦੇ ਚ ठंडक आनी शुरू हुई, और जो ठंडक आनी शुरू ने महसूस किया कि हुण अगे समा सर्दी दा आ रहा है। और उन्होंने एक अगुवा, वो अगुबे ने सारियां नूं अपनी बोली दे अंदर समझाया ये समा इत्थे रहन दा नहीं है। उन्होंने कहा हुण ये साडे लई समा ये तलाब विच रहन दा नहीं है, क्योंकि रुत बदल रही है, तब्दीली होने लगी है। हालेलुया। जे असीं इत्थे रवांगे असीं नाश हो जावांगे। उनके समा इत्थों उठ जांदा है, ये समा इत्थों उठदा है और किसी दूसरी जगह ते जांदा है, किसी दूसरे देश में जांदा है। हालेलुया। कि तुसीं नहीं समझ रहे चिन्हां नूं, कि तुसीं नहीं समझ रहे जो प्रभु चिन्ह विखा रहा है, कि तुसीं नहीं समझ रहे संसार च की चल रहा है, कि तुसीं नहीं समझ रहे किस तरह के लोग होंदे जा रहे हैं। ये सारे कुछ चिन्ह है बाइबल के अंदर। आओ एक आयत नूं पढ़दे हैं बाइबल दे विचों, प्रभु दे कलाम चों पढ़दे हैं। प्रभु यीशु मसीह दा जीवित वचन से पढ़ांगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहली आयत तो लिखिया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहली आयत बाइबल लिखिया, परे जान छड़ भाई अंत दे दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। किदां दे समय आणगे? भैड़े समय आणगे। क्यों? जो मनुख आप स्वार्थी, माया दे लोभी, शेखीबाज, हंकारी, कुफर बकन वाले, मापिया दे अनाज्ञाकार, ना शुक्रे, अपवित्र, निर्मोह दिल, निर्मोह पत्थर दिल, पराई निंदा करने वाले, असंजमी, कड़ड़े, नेकी दे बैरी, नमक हराम, काले, कमंडी, परमेश्वर दे नहीं सगो भोग विलास दे प्रेमी होणगे। कि तुसी रुत नहीं समझ रहे? ये ते भैड़े समय दे चिन्ह सी, निशान सी, कि इहदे तो मैं लगदा नहीं कि कोई गल रह गई होवे। अज तुसी संसार नूं देख लवो कि उन्हां दे अंदर एक एक गुण तुसी संसार नूं देखो नजर आउणगे। बच्चों नूं देखो माता पिता दे अनाज्ञाकार हुंदे जा रहे हैं, लोग ना शुक्रे होंदे जा रहे हैं, कालापन आ रहा और कमंडी होंदे जा रहे, शेखीबाज। ये सारा कुछ जो लिखा गया सी कि तुहाडी अखां के पूरा नहीं होया, कि तुसी ये चिन्ह नहीं देख रहे, कि तुसी ये नहीं महसूस कर रहे कि ये तो भैड़े समा क्या सी और आ चुकिया है। हुण जो भैड़ा समा बुरा समा आया, इसे बुरे समय दे विचों ही एक समा है, वो है स्वर्ग ते उठाए जाण दा। हालेलुया। समझ रहे कि हुण ते अंत आ चुका है। हुण समा जे मैं इस तरह चलदा रहा और समा मेरे हाथों से निकल जाएगा। ये समा तौबा करन दा है। कि तुसी नहीं सुन पा रहे कि तुसी नहीं चल समझ पा रहे कि ये रुत केड़ी है हुण, कि तुसी नहीं समझ रहे कि किदां दा मौसम चल रहा है, किदां दी रुत चल रही आत्मिक रूप नाल। ये बुरा समा चल रहा है। और मैं एक बार संगति दस रहा सी, सदूम अमूरा बिल्कुल
जिदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत के दिनों वर्गे दिन होंगे, सदूम अमूरा च की चल रहा सी? हरामकारी, अपवित्र, और ठीक इदा का ही समाज हो चुका है। जी इदा का समा हो चुका तो किथे हो मसीही, किथे हो चुने हुए जेड़े जुग नूं तब्दील करनगे, जेड़े तब्दीली लैके आएंगे। हालेलुया। फिर इस समय च एक और वादा है, वो है यीशु मसीह दी दुल्हन दे खड़े होंदा, यीशु मसीह दे नेचा बाण दे उठ खड़े होंदा, वचन दी तलवार लेके, इस सच्चाई नूं लेके। हालेलुया। कि तुसी अपनी रुत नूं नहीं पहचान रहे तो फिर एक दिन समा निकल जाएगा। इस रुत नूं पछाणो, ये समा ठंडे बन के जीण दा नहीं है, ये समा ढिले विश्वासी बन के जीण दा नहीं है, ये समा कमजोर जे बन के जीण दा नहीं है। विश्वास दे अंदर मैं विश्वासियों की गल कर रहा। हालेलुया। ये समा सुस्त बैठे रहन दा नहीं है, ये समा पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करन दा है, ये समा मसीह जीवन नूं ग्रहण करन दा है, ये समा है अपने आप नूं समर्पण करन दा। हालेलुया। ये रुत है कि तुसी घुटनियां ते आओ, तुसी अपनी गलतियां नूं मन्नो और अपना जीवन यीशु नूं दवो। जे किसी ने तौबा नहीं की तौबा ले खड़ा होवे, क्योंकि ये समा मसीह दी दुल्हन दा स्वर्ग ते उठाए जांदा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ियाई हो। आमीन। हालेलुया। तुसी जानते हो जो रुत बदलती है, इहदे अनुसार तुहानूं बदलने पैना है, इहदे अनुसार तुहानूं अपने आप नूं ढालना पैना है। और तुसी ढाल लेंदे हो चंगी तरह, हर इंसान करता है, पर एक आत्मिक रुत है, एक आत्मिक रुत है, इहदे अनुसार तुहानूं अपने आप नूं ढालना ही पैना है। नीचावाना की गल कर रहा मैं, उन्हें बदलना ही है, ਉਹਦੇ अंदर तब्दीली आनी आनी है, क्योंकि वो अपने समय नूं जान गया है। ये है ही समय का मैसेज है, जिहड़ा समय बारे जान नूं करांदा है। जिहड़ा अपना समा ही नहीं ठीक तरह जानदा, कोई काम नहीं सही कर सकता। जिन्हों अपना समा ही नहीं जान सकिया कि यह केड़ा समा है, केड़ा दिन है, केड़ा वार है, वो बाकी काम कितना ठीक करेगा जो तक उन्होंने समय का ही नहीं पता लग रहा। अपना समा मैं हुण आत्मिक गल कर रहा, नेचा बानो तुसी जानो कि केड़ा समा चल रहा है, सारे दी जुबान ते है ये समा एंड है जी, अंत है। सारे कहते साइंस विज्ञान कह रहा कि एंड है, खत्म है, हुण ज्यादा देर दुनिया नहीं है जी, ज्यादा देर नहीं है तो फिर की कर रहे हो, उहदे लई की कीता जाना चाहिए है कि उस तरह का जीवन जिया जाए जिदा तुसी चलते आए। नहीं, तब्दीली है, ये तब्दीली है। याद रखो पवित्र आत्मा सदा ही तब्दील करता है। तू जानते हो पतरस ते मच्छियां फड़ रहा सी, वो जालां नूं सुधार रहा सी। हालेलुया। पर यीशु उहदे कोल आया, यीशु ने कहा आज तो बाद मैं तेनू मनुखा दा शिकारी बनावांगा, आज तो बाद तू मनुखा नूं फड़ेगा। इहदा मतलब यीशु ने तब्दीली लियांदी, और जक्की दे घर विच गया, जक्की दी तब्दीली कीती। हालेलुया। जक्की कह रहा प्रभु जे मैं धोखे नाल ऊज करके किसी का कुछ ले लिया मैं 4 गुना वापस करांगा, जे मैं धोखा कीता 4 गुना वापस करांगा। की होया? पत्थर दे नंबर बन गया, क्योंकि यीशु दे घर दे विच आया। जे तो यीशु तुहाडे हिरदे वाले घर दे विच आवेगा, वो तुहाडी भी तब्दीली करेगा। पर जे तुसी यीशु नूं बुलाओ, जे तुसी यीशु नूं अपने घर विच सद्दो, यीशु नूं अपने हिरदे विच बुलाओ, यीशु तुहानूं नमर बनावेगा, यीशु तुहाडी तब्दीली करेगा, यीशु अनंत जीवन देवेगा, यीशु मसीह तुहानूं छुटकारा देवेगा। और इस धरती तो जो इत्थे कष्ट शुरू होना है, उस तो पहला तुसी प्रभु दे घर विच होगे। जो इत्थे बुरा समा शुरू होना है, और ये बाइबल च लिखिया एक हुण थोड़े दिन पहले भुचाल आया, और असीं मीटिंग ते सी, पर इस बाइबल च लिखिया एक भुचाल इदां दा आना जिहड़ा ना कदी आया
ना ही कभी फिर उदा का कभी आवेगा। इदा का लिखा पचाल बाई प्रकाश की पोथी पढ़ियो, कौन टिकेगा ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? किन्ने किन्ने बड़े पचाल इस धरती ते आए, पर लिखे जिदा का आना आया ਉਹਦਾ कभी नहीं आया। वो कदों आ जो कष्ट शुरू होना है और रुत शुरू हो जानी है, फिर कष्ट की रुत, वो कष्ट काल की रुत शुरू होने वाली है। पर किन्ने रोकिया है उन्होंने? मसीह दी दुल्हा ने रोकिया, तुसी रोकिया है। हालेलुया। लेकिन जब तक प्रभु दी दुल्हन धरती उत्ते है, कष्ट शुरू नहीं होवेगा, कष्ट काल नहीं शुरू होवेगा। ਇਹਦਾ मतलब रुत रुकी है, पर कदों तक रुकी है? जब तक प्रभु दे लोग धरती उत्ते हैं। ਜਦੋਂ ही प्रभु दे लोग स्वर्ग उत्ते उठ गए, एक रुत दी तब्दीली होवेगी। हालेलुया। फिर कृपा दी रुत खत्म हो जाएगी, कष्ट काल दी रुत शुरू हो जाएगी। पर अज कृपा है, अज तुसी माफी मांग सकते हो, प्रभु दी अज कृपा है। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा बढ़ाई हो। अपने हृदय में अज पत्थर ना बने रहन देना, ये तब्दीली है। जे कोई अज अपने हृदय में पत्थर बन के अज भी बैठा रहा और उन्हें तौबा ना की, उन्हें अपना जीवन ना तब्दील किया, तो यह प्रचार नबी ने कहा न्याय वाले दिन फिर सुनाया जाएगा, ये फिर आवाज गूंजेगी। हालेलुया। और प्रभु दा आत्मा तुहानू फिर सुनावेगा कि तू सुनिया सी पर तू तब्दील नहीं होया, तू बदलिया नहीं है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपनी सेवकाई की। 2000 साल तो अज तक इनू 2000 सालां नू 7 युगां दे विच वंडिया गया। प्रकाश दी पोथी 2 अध्याय और प्रकाश दी पोथी 3 अध्याय, 7 जोगे आ उत्थे। हुण जिहड़े 7 जोगे आए, समझो कि 7 समय 7 जोगे एहो इदा कह लिया अपने विषय वाल आंदे हुए कि 7 रुत्तां है। हुण 7 रुत्तां तुसी उस रुत विच जीना है जिहड़ी रुत चल रही है, क्योंकि रुत जिहड़ी चल रही उहदे वर्गे बनना पैना। ते जे कोई उहदे वर्गा ना बनिया ते मैं पहले दस रहा की होएगा, उहदा अपना, किसी दा कुछ नहीं जानदा, उहदा अपना ही हुंदा। हालेलुया। हुण ये जिहड़े 7 जोगे आ, समझो उदाहरण दे लई जेकर तुसी प्रभु आ जिन्हें तुहानू इस योग विच प्रगट कीता, प्रभु आ जिन्हें मैनू इस योग विच प्रगट कीता, कि इहदे विच साडी ते नहीं सी कोई सोच, इहदे विच साडा की सी? ये तो प्रभु की इच्छा है। कि सुन पा रहे हो? इहदे विच तुहाडी इच्छा नहीं है। तुसी नहीं प्रभु नू क्या कि प्रभु मैनू इह योग च भेजी, तुसी क्या प्रभु नू? ये तो ओदी इच्छा है, ओदी मर्जी है। और ना ही इहदे विच तुहाडी मर्जी सी कि प्रभु तुहानू नर बनावे जां नारी, किसी की कोई इच्छा नहीं है इहदे च। तुसी आप नहीं प्रभु नू क्या कि मैनू इह बना, ये किन्ने बनाया? ये तो मतलब ओदी मर्जी है। ओदी मर्जी है कि तुसी धरती दे किहड़े हिस्से विच जन्म लवो, भारत विच जां इंडिया च कह लवो जां किसी होर कंट्री च, ये किन्ने चुनिया? ये तुहाडी चोण नहीं सी, ये किहदी चोण सी? रंग किद्दां दा होवे ये तुसी थोड़ी चुन लिया, ये किहदी चोण है? उन्हें बनाया। ये तेरे तुहाडा मेरा कुछ नहीं, इच्छा ओदी है। उन्हें किसी नू जवान बनाना है, किसी नू छोटा, जिद्दां भी है, इहदे च तुहाडा मेरा किसी दा कोई रोल नहीं है। ये उन्हें बनाया, उस प्रभु ने रचनहारे ने जी, उन्हें रचिया, उन्हें बनाया, उन्हें धरती भी चुनी तुहाडे लई, उन्हें तुहाडे लई धरती चुनी। किहड़ी धरती च तुसीं आना? धरती दा मतलब किसी होर कंट्री दे विच भी भेज सकदा सी, पर उन्हें तुहानू इंडिया च रखिया, उन्हें पंजाब च रखिया, इस नगर दे विच तुहानू बनाया। और तुहाडे माता पिता नू भी उन्हें चुनिया, किहदे द्वारा? तुहाडा शरीरक जन्म होना। इन्ना प्रभु ने तुहाडे बारे जानिया, क्योंकि बाइबल बयान कर दी है कि उन्हें तुहानू जगत नीत धर्म तो पहले चुनिया। जो पहले चुनिया उन्हें तुहाडे स्थान नू भी चुनिया। बड़े याद ध्यान नाल सुनो, ब्रदर ब्राह्मण क्या है? जदों चुनिया होया,
चुनिया होया कदों आंदा है जदों ओदा समा है। और बड़े हम ध्यान नाल सुनियो, इजराइल जो प्रभु दी कलीसिया सी, हुण जो प्रभु दी कलीसिया सी, बाइबल बयान करती है यकूब दा घराना जो मिस्र च गया और फिर उत्थे गुलाम बनया, पर किन्नी क देर 400 साल, हुण 400 साल तक प्रभु दा वचन सी, 400 साल दे बाद मैं अपने बलवंत हाथ नाल उन्हां नूं मिस्र चों पराई कौम चों बाहर कढ लियावां। हुण 400 साल तक उन्हां चों गुलामी दी रुत सी, और उस रुत दे अंदर वचन ने कुछ नहीं कर रहा। 400 साल तक याद रखो कोई बेदारी नहीं। 400 साल, इधर देखियो भैन किधर देख रही है, इधर देखो, हालेलुया। 400 साल तक कोई बेदारी नहीं, कोई उन्हां ते कह लो कि आत्मिक बहाली नहीं, कुछ भी नहीं उन्हां को। 400 साल तक बच्चे ने कुछ नहीं किया उन्हां लई, क्योंकि वो रोती है सी गुलामी। पर जिद्दां ही समा पूरा होया, जिद्दां ही 400 साल पूरे होए, तो फिर रुत तब्दील हुई। जो मौसम बदलिया, आत्मिक गल कर रहे फड़ ली, हालेलुया। हुण जदों तब्दीली हुई, जदों 400 साल होया ते की होया, एक तब्दीली आनी सी, एक रुत बदलनी सी। हुण समझो ठीक समय ते ठीक चुनिया होया आया, ठीक मौसम उत्ते, ठीक रुत उत्ते, क्योंकि प्रभु दे काम अगे पिछे नहीं हुंदे। प्रभु ठीक समय ते अपना काम करदा, उन्हें ठीक समय उत्ते तुहानू उच्चा चुकन दा वादा कीता। हालेलुया। ठीक समय ते कौन आया? ठीक समय ते मूसा आया। हुण जदों मूसा आया, चुनिया होया, ते ओ चुने होए ने ठीक समय ते ठीक बंदा आया, जो प्रभु दा चुनिया होया है। ठीक समय ते ठीक व्यक्ति चुनिया होया आ गया, ओदे बजना तुसीं जानदे हो की होया, ठीक इंसान ठीक समय ते ठीक वचन नाल आया। ते तुसीं जानदे हो ने की कीता, ओदे नाल हालात बदले, ओदे नाल तब्दीली होई, ओदे नाल बरकत आन लगी, उन्हां दा जीवन बदलिया, उन्हां दा प्रकाशन बदलिया। समझो सुत्ते होया नूं जगाया गया, जिहड़े ठंडे पै चुके सी उन्हां विच जीवन आया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। तुसीं जानदे ठीक चुनिया होया, ठीक समय ते जदों आवे ओदे नाल तब्दीली आनी है। ठीक चुने होए दा आना बड़ा जरूरी है। ठीक चुनिया होया ठीक रुत दे उत्ते आवेगा, और उस रुत दे अनुसार सारे नूं ढाल लवेगा। आमीन, हालेलुया। तुसीं जानदे की कुछ होया फिर, चुनिया होया जदों आया ते ओ की सी, गुलाम, इजरायली गुलाम सी। पर जदों चुनिया होया उन्हां दे खेमे उन्हां दे उस साइड वाल आया, तो फिर बाइबल बयान करदी है गोशेन दी धरती विच चानन रहा, पर मिस्र दी धरती ते हनेरा आया, क्योंकि चुनिया होया आ चुका सी, ठीक रुत ते आ चुका सी, ठीक सीजन ते आ चुका सी। हालेलुया। प्रभु यीशु दे नाम दी महिमा हो। की तुसीं जानदे हो गोलियत जो कि बहुत बड़ा योद्धा सी, शक्तिशाली, लड़दा नहीं सी, सिर्फ दरामदार, ललकार दे नाल लड़ नहीं रहा। पर ओदियां गल्लां दे कारण ही इजरायली डर रहे हैं, लुक रहे हैं, छुप रहे हैं। बड़ी हिम्मत बनाते लड़न दी, बड़ी हिम्मत करते कि लड़ते हैं। और उन्हां दा राजा शाऊल अगुआ वो भी छुपदा है, वो भी लुक जाता है जो गोलियत ललकारदा सी। पर बाइबल बयान करती है एक दिन जस्सी ने, दाऊद के पिता ने
दाऊद नूं भेजिया कि तेरे 3 भरा लड़ाई दे विच आ, आर्मी दे विच आ, जा उन्हां लई खाना लेके जा और मैनू लड़ाई दी खबर की है, की चल रहा है उत्थे ये दस। हुण दाऊद है गोलियत ललकारन दे लई सवेरे और शाम नूं निकलदा, पर बाइबल बयान करती है उस दिन दाऊद भी लड़ाई दे मैदान दे अंदर गया, लड़ाई नू बेखंदरी, पर लड़ कोई नहीं रहा, लड़ कोई नहीं रहा, पर वो सोचता होगा लड़ाई चल रही होगी, पर उसे लड़ ही नहीं कोई रहा। क्यों? इको ही निकलदा सी बाहर, इको ही फलस्तीनियां वालों उस गोलियत, और उस दिन भी निकले। पर ब्रदर ब्रानम क्या उस दिन गोलियत गलत टाइम से निकल आया, उसका टाइम सही नहीं, वो गलत टाइम से आया बाहर, क्योंकि उस दिन लड़ाई के मैदान में जो आ गया जेड़ा चुनिया होया वो लड़ाई के मैदान से आ गया, जिन्हें उत्ते पवित्र आत्मा का मसा है, जिन्नू तेल का अभिषेक कर दिता गया थी, जिन्हें ना जिन्नू ओ यहोवा प्रभु इजराइल दा राजा होने चुन चुका सी। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। कि फिर जो चुनिया होया आंदा ठीक समय ते फिर सारा कुछ तब्दील होना है, फिर पुराना कुछ नहीं रहना, फिर तब्दीली है, फिर पत्थर फिर बदलने हैं। हालेलुया, जेड़े कदी नहीं लड़े उन्होंने भी फिर लड़ना है, ये नेचावाना दी गल है, जेड़े पिछे न भजदे सी उन्होंने अगे न बचना है, क्योंकि एक चुनिया होया आ गया है, और रुत दे अनुसार आया है, मौसम दे अनुसार आया है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। ब्रदर ब्रानम क्या प्रभु अज भी दाऊद वर्गे भेज, कि प्रभु अज भी चुनिया होया नू दाऊद वर्गे मसा ना भेजेगा। हालेलुया, जेड़े गोलियत अगे खड़े होंगे, झूठी तलीम दे अगे खड़े होंगे, हर एक शैतान दी ताकत अगे खड़े होंगे, कि अज भी प्रभु इस तरह दे लवेगा। हाँ, ये रोटी इदां दी है, ये मौसम ही इदां दा आ चुका है कि प्रभु दी दुल्हन हुण खड़ी होवे। आमीन, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते बढ़ाई हो। बस मैं समाप्त करन तो पहला बड़े ध्यान नाल सुन, जिहड़ी मैं गल शुरू करन लगा सीगा कि 7 जुगां नूं 7 रुतां दे विच कह सकदा कि प्रभु ने इन 7 रुतां रखियां। मार्टिन लूथर जिसको मैसेज सी, वो मैसेज सी धर्मी बंदा नेचा द्वारा जीवेगा। समझे को रुत आई, एक इस तरह का मौसम आया कि मार्टिन लूथर ने सबना नू बदलिया, प्रचार मैसेज आया उसको, प्रभु की आवाज, और प्रभु की आवाज की सी, नेचा करो, विश्वास करो, और उस मैसेज दे नाल हजारां लोकां दी तब्दीली हुई। हालेलुया, लोक मसीह चाहे। और मार्टिन लूथर खुद रोमन कैथोलिक दा फादर सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ 95 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਚ ਲਗਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਮੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੇਚਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਤਬਦੀਲੀ। ਔਰ ਕੀ ਸੀ? विश्वास करो। उन्हें की प्रचार किया? नेचा करो। हालेलुया, पर वो रुत दी खात्मा किथे हुंदा है? जदों ही संदेश वाहक चला जाता है तो बाद विच जिहड़े लोग उस संदेश नाल जुड़े जथेबंदी बनाते हैं अपना ग्रुप, उस तो बाद पवित्र आत्मा तो निकलता है, चलिया जाता है, और फिर एक होर रुत शुरू होंदी जिन्नू नाम दिता गया जॉन वेल्जली। और ओदा की प्रचार सी? पवित्रीकरण,
पवित्रता ही लेके आओ, बुरी आदत छड्डो, नशे गाला सब प्रकार की बुराई हर तरह की गंदगी इहदे चों बाहर निकलो, क्योंकि प्रभु पवित्रताई दा परमेश्वर है। ये जॉन वेल्जली ने प्रचार किया, बेदारी है, एक रुत आई, उस रुत दे विच लोग बढ़ गए, उन्होंने अपने आप को बदल लिया। जो नशे करते सी वो बाहर निकले, सर्व त्याग्या छड्डिया और मसीह पिछे हो गए, विश्वास करने लगे और गलत आदतों को छड्डिया। किने मेरी गल सुन पा रहे हो? हालेलुया। पर एक होर तब्दीली पेंटिकास्टल युग सी, जिहदे च की सी वरदान, पराई भाषा और हर तरह के जो वरदान है उन्हां दी बहाली हुई। और एंड उत्ते वो जथेबंदी किद्दां बने, क्योंकि उन्हें क्या जेड़ा पराई भाषा नहीं बोलता उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। और ये सी वो रूप जिन्हों प्रभु ने ऐदा नहीं सी कभी भी किया। हालेलुया। पर एंड उत्ते एक होर मैसेज दे आंदा रुत दा वादा सी, और वो केड़ी रुत सी? वो है संपूर्ण वचन दी, वो चीज दी जेड़ी पहले सी। ब्रदर ब्राह्मण क्या जो 7 दिन गुजर जाते हैं तो फिर 8वां है, तो 8वां वो हुंदा है जो पहला ही है। 7 दिन जो प्रभु ने बनाया, जो 8वां दिन आएगा वापस फिर पहला ही आऊगा। जे एतवार पहला दिन है तो जो शनिवार तो बाद फिर एतवार ही आना है। की जानते हो मतलब की है? ਇਹਦਾ मतलब है कि जेड़ी बेदारी पहले है, शुरू च है, चेलिया कोल है, वही अंतुति आनी है, वापस वही चीज आनी है, वापस वही पवित्रता आनी है, वापस वही समर्पण आना है, वापस वही त्याग आना है। हालेलुया। वापस मसीह ले जींद लई लोग उठणगे। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। हुण ये जिहड़ी रुत हुण दी रुत आ, इहनूं आखरी है, इहदे तो दोबारा नहीं कोई रुत आनी, सिर्फ कष्टकाल दी रुत शुरू होनी। पर ये कृपा दी रुत है, ये तैयारी दी रुत है, ये मौसम है तैयारी दा। हालेलुया। बड़े ध्यान नाल सुनो, जे कोई इस रुत दे अनुसार अपने आप नूं ना ने ढालिया जां ना बनाया, तब्दील ना कीता, ते जिहड़ी गल मैं शुरू च कही दोबारा हुण उत्थे आ रहे। जे कोई हुण जिहड़ी रुत चल रही, जिहड़ा मौसम चल रहा है, जिहड़ा कलाम दी मांग है, पवित्र आत्मा दी मांग है, इस रुत दे अंदर जे कोई कहे कि मैं मार्टिन लूथर दे युग विच जीना है, ਇਹਦਾ मतलब वो रुत जिहड़ी है, ये समा केड़ा है, किदां दा है, वो किसी होर समय च जी रहा है। ते फिर उदा होएगा जिहदा कोई मौसम ते गर्मी दा आया ते उन्हें और कुछ पहनिया है। गर्मी दे मौसम दे विच उन्हें समझो पाया सारा कुछ पूरी तरह सर्दी तो बचन दा समान, तो वो की करेगा फिर उन्होंने नुकसान। समझो जे कोई अज कह रहा है कि नहीं मैं सिर्फ विश्वास ही करदा, मैनूं कुछ विश्वास ही, यीशु ने कहा विश्वास करो, विश्वास नाल मसले बड़े हल हुंदे, बस मैं विश्वास ही करना है। ये तो मार्टिन लूथर दा युग सी, ये हुण दी मंग कुछ हो रहा है। विश्वास तुहाडा है सही है, पर हुण प्रभु पवित्र आत्मा मंग की कर रहा है कि कला बस विश्वास ही होवे ते अंदर जीवन कुछ ना होवे, गाना भी होण, सारे काम चलन, दुनियादारी रीति रिवाज सारा कुछ करते जाओ। ਇਹਦਾ मतलब मार्टिन लूथर दे युग च कोई जी रहा है, वो इस युग दे अंदर केड़ा पहरावा चाहिए उन्हें समझ नहीं लग रही, किदां दा सुभाव चाहिए उन्हें पता नहीं लग रहा, ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ नुकसान हुंदा है, ये हानिकारक हुंदा है सदा ही। हालेलुया। ये बचना है तो फिर रुत दे अनुसार बदल जाओ। हालेलुया। फिर मौसम दे अनुसार बदलो, और ये मौसम जो अज दा मौसम है, ये संपूर्णताई दा समा है, ये
अधूरे रहने का समा नहीं है, ये ठंडे तत्ते चलने का समा नहीं है। थोड़ा जिहा प्रार्थना कर ली और थोड़ा जिहा संसार को भी खुश कर लिया, रीता भी बना लिया, संसार भी खुश रहे, मसीह भी खुश रहे और सारी कलीसिया भी खुश रहे। इदां दे समा हुंदा नहीं है। ये समा है वो समा जिहड़ा यीशु मसीह ने किया, उस दिन तुसी जानोगे मैं तुहाडे विच और तुसी मेरे विच। ये समा है मसीह ओदी दुल्हन दे अंदर आवे। ये समा है तुसी प्रभु दे वचन पर जान दा। ये समा है मसीह दा तुहाडे अंदर आन दा। ये समा है स्वर्ग उत्ते उडारी लगान दा। हालेलुया। ये समा है मन दे अनुसार चलन दा नहीं, ये समा है पवित्र आत्मा दे अनुसार चलन दा। ये रुत है पवित्र आत्मा दे अनुसार चलन दा। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ये ढिले रहने का समा नहीं है। किन्ने समय चर्च जाना है, ये संपूर्णताई का समा है। सिर्फ जरा मैं ये नहीं कह रहा, मैं बहुत मेरी गल नूं समझो, कोई गलत ना समझे या बुरा ना मन्ने। मैं सिर्फ तानू वो दस रहा है जो प्रभु ने मैनू दसिया। हालेलुया। ये अधूरे रहन दा समा नहीं जे कोई किसी भुलेखे दे अंदर ना रहे। ये अधूरियां दा समा नहीं है। अपने मौसम नू पहचानो, ये मौसम नू पहचानो। ये समा अंत उत्ते समाप्ति ते आ गया। इहदे तो बाद कोई नहीं जानता। असी अपने आने बारे कल नू नहीं जानते, पर ये सानू प्रभु ने समा दिता है। हुण जे समा साडे प्रभु ने सानू दिता है तो कोई कहे कि मैं मैथोडिस्ट या प्रेस्बिटेरियन, उस समा वो गुजर चुका समा है। जिद्दां मैं पहले दसिया, ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कणक दे आन तो पहला जीवन टंडल दे अंदर, कणक जो खेतां विच बीजी गई है, ये जीवन पहले टंडल दे अंदर है, फिर पत्तियां निकलदियां है, जीवन अगे बढ़ता है। हालेलुया। और सिट्टा बनता है, सिट्टे दे विच बीज है जो कणक दा है, और वो बीज जो पहला बीजिया गया हुंदा है, ओही बीज जिहड़ा जमीन च गया ओही ऊपर सिट्टे दे विच आंदा है। पर उस बीज दे नाल छिलका है जो बिल्कुल बीज की तरह लगता है। हालेलुया। किसी समय उन्हां दे विच हरियाली सी, पर एक दिन आंदा है जदों उन्हां चों हरियाली जिहड़ी आ वो खत्म हो गई है। हरियाली जिहड़ी है खत्म हो जाती है तो सारा जीवन बीज दे विच आ जाता है, सारा ही जीवन। तो जिहड़ा जीवन है ये मसीह है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा हुण संस्थावां दा समा खत्म है, पर हुण समा किहदा है? उन्होंने कहा जदों मोहरां ने प्रचार किया उन्होंने कहा आया समा दुल्हन दा, ये है कलीसिया दे उठाए जान दी रुत। उन्हें रुत नूं तब्दील किया। उन्हें क्या समा खत्म संस्थावां दा, पर हुण है मसीह दी दुल्हन दा समा। तुहाडा समा है, चुनिया होया दा समा है, वचन नूं लैके खड़े होण दा, ये बेदारी नूं शुरू करन दा समा है। हालेलुया। ये कमजोर सुस्त प्रार्थनावां सुस्त विश्वासियों का यह समा नहीं है। ये नहीं समा इदां दा, ये समा लंघ गया, गुजर चुका है। हुण समा कुछ होर है। हुण जिहड़ा समा है वो बेदारी दा समा है। कि तुसी समझ पा रहे हो प्रभु ने रुतां क्यों बनाईयां? ये रुतां कुछ प्रगटावा आ क्यों, तां जो असी अपनी रुत नूं जाणीए, अपनी रुत नूं समझीए और ये जिहड़ी वचन दे बहाली दी रुत है इहदे विच वड़ जाइए। हालेलुया। इहदे विच वड़ना पवेगा। कि तुसीं जानदे हो ये जिहड़ी रुत है, ये रुत दे अंदर ये कहण दा समा नहीं है हुण मेरे नाल की होवेगा, किद्दां होवेगा, ये समय खत्म है। इस जो नबी ने कहा हालात ना देखो। तो जान दो ब्रदर बहन, क्या हालात ना देखो? हालात ना मतलब कि तुसी परेशानी दे विच हो, किसी प्रॉब्लम दे विच हो, उन्हें क्या उधर ना देखो, उस हालातां वाल ना देखो कंडीशन कितनी खराब है।
उन्हें कहा इको चीज वाल वेखो जो है प्रभु यीशु दा लहू। प्रभु दा वचन वेखो, क्योंकि ये शैतान हालात बखावेगा पर इस जुग दा जो कलाम है वो तेन वचन बखा रहा है। हालात देखी जाओगे नहीं ये किद्दां होवेगा, किद्दां मैं ठीक होवांगा कि सारी जिंदगी इदां चलदा रहेगा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ नहीं होनी। तब्दीली यीशु दे वचन नूं वेखना होनी है, वचन नूं पूरा करना होनी है, वचन नूं जिंदगी च ग्रहण करना होनी है, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ च बेदारी लेके आनी है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ਇਹ ਸਮਾਂ चुप रहन दा नहीं, ਇਹ ਸਮਾਂ वचन नूं बोलन दा है, ਇਹ ਸਮਾਂ शैतान अगे खड़े होण दा है, ਇਹ ਸਮਾਂ अपनी बरकत नूं ग्रहण करन दा है, ਇਹ ਸਮਾਂ पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करन दा है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। ਇਹ ਸਮਾਂ है कि पवित्र आत्मा नूं ग्रहण कीता जावे, ਇਹ ਸਮਾਂ है अपनी गलतियां तो अपने गुनाहां तो पश्चाताप करन दा, ਇਹ ਸਮਾਂ है घुटनियां ते आउण दा, ਇਹ ਸਮਾਂ है बेदारी दी शुरुआत करन दा। हालेलुया, कि तुसीं सब तैयार हो गए लई, कि तुसीं तैयार हो अपनी बरकत नूं ग्रहण करन दे लई, कि तैयार हो पवित्र आत्मा नूं ग्रहण करन दे लई। कि सब रखण बंद करिए, सब अखण बंद करिए, सिरां नूं प्रभु यीशु दी हज़ूरी विच झुकाइए। सब अखण बंद करांगे। प्रभु यीशु मसीह दी हुजूरी विच सिरां नूं झुकांदे हां कि आओ प्रार्थना करें। हालेलुया प्रभु, जिंदे प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं तेरी तारीफ करता है प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता, तू निचरावान विश्वासियों लिए उतर के आंदा है। वो प्रभु तू नहीं चाहता कि तेरे लोगों के विच गुनाह पाप बदी पाया जाए। इस रुत जिहड़ी है ये तौबा है, ये पश्चाताप ते लैके आंदी। प्रभु अज जो इस मीटिंग के अंदर अजिहा कोई हो गए जिन्हें अजे तक तौबा नहीं की, पश्चाताप नहीं किया, प्रभु हुण दे के आए दे प्रचार नूं सुन के पश्चाताप ते आ गए, अपनी गलतियां नूं मन्ने, तौबा करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लैण लई तैयार हो गए। प्रभु तू इन्हां दी जिंदगियां दे अंदर काम कर प्रभु, इस कारण तू बहुत बरकत दे, आशीष दे। जिहदे प्रभु यीशु इस घर में प्रबंध किया गया, ब्रदर विक्की होरां नूं, उन्हां दे सारे संगे भाइयों नूं, प्रभु जिन्होंने जतन किया, मेहनत किया कि अज का मैसेज इस जगह से आवे। प्रभु उस घर में बरकत दे, इस जगह से आए हर एक अपनी बेटी नूं, अपने बेटे नूं प्रभु तू बरकत ना पा। प्रभु बीमार ठीक हो, रोगी चंगे हो, दुष्ट आत्मा दे सकड़े आजादी नूं प्राप्त करन। ये रुत है तब्दील होने दा, ये रुत है ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे कलाम नाल एक होने दा, ये रुत है प्रभु एदे तेरे बच्चे तेरी रुत दे नाल तब्दील हो जान, इस मौसम दे नाल तब्दील होन। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो कि आत्मिक है, मेरे प्रभु इन्होंने अपने वचन दे विच होर अगे बढ़ा और प्रभु से वचन जी सकन, तेरा पवित्र आत्मा काम करे और प्रभु इस जगह ते प्रभु तेरे नाम में महिमा मिले। प्रभु तू बीमारां नूं छू, रोगियां नूं छू, दुष्ट आत्मा दे झगड़ियां नूं छू प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरे नाम दे विच जीवनां दे विचों सारे बंधन टुट जान, सारे विरोधी दा प्रभाव खत्म हो जान, हर एक दुष्टियां जोगन में चलिया जान, सारे विरोधी आत्मा में प्रभु तेरे नाम विच मैं लज्जावान करदा। ओ प्रभु तेरी अनुग्रह, तेरी दया, तेरी कृपा प्रभु न सबना ते होगी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम च मांगते, हालेलुया।